फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंड्स वैल्यूएशन मॉडल, दैट इज स्टडी नोट 6 ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। दिस इज आवर 12th नंबर वीडियो फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोगों ने 11 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स हैज बीन कवर्ड। हम लोगों ने काफ़ी इलस्ट्रेशन भी कर लिया है। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ओके, देखिए हम लोग जब अप्रोच पढ़े थे वैल्यूएशन अप्रोच, तो वैल्यूएशन के 3 तरीके थे, राइट। 3 तरीका क्या क्या था? एक था आपका कैश फ्लो, दूसरा था आपका रिलेटिव वैल्यूएशन एंड तीसरा था आपका नेट एसेट अप्रोच, राइट। कैश फ्लो में था डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिविडेंड वाला था एंड था आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, राइट। ये दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। रिलेटिव वैल्यूएशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये वाला इकोनॉमिक वैल्यू एडेड देखेंगे कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन निकालने के बाद हम लोग फॉर्म का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे। बट फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8 है इन केस ऑफ स्टडी नोट 6, ठीक है। स्टडी नोट 6 का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। ईवीए के बेसिस पे आपका फॉर्म का वैल्यू निकाल के वो दिया है। एक ही इलस्ट्रेशन है ऑन स्टडी नोट 6 एंड एट द सेम टाइम इन स्टडी नोट 7 में फ्रेंड्स आपको इलस्ट्रेशन 43 से लेके 47 तक वैल्यू एडिशन पे दिया है, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड पे। मार्केट वैल्यू एडेड पे एक ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 45 और 46 आई थिंक, एंड ऑल अदर्स आर ऑन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ओके, तो जब हम एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, देयर इज़ नो पॉइंट कि हम आज भी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पढ़े जब हम स्टडी नोट 6 पढ़ रहे हैं, फिर स्टडी नोट 7 में फिर हम फिर से उसको पढ़ेंगे। देयर इज़ नो पॉइंट, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हम स्टडी नोट 6 के भी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन है एंड वही क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 43 में फिर से रिपीट हुआ है इन केस ऑफ स्टडी नोट 7। ओके, तो स्टडी नोट 7 के भी सारे क्वेश्चन करेंगे एंड स्टडी नोट 6 का भी देखेंगे, ठीक है। एंड इससे पहले अगर आप लोगों ने वैल्यूएशन मॉडल के अर्लियर वीडियोस नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के सारे लिंक अवेलेबल हो जाएंगे, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग को मर्जर एंड एक्विजिशन का क्लासेस चाहिए, उसका भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप लोग जाइए, उसके भी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के सारे थ्योरीज कवर अप हैं, XBRL की थ्योरीज कवर है, SPM का तीनों चैप्टर जो भी थ्योरी है वो ऑलरेडी कवर्ड 80-90%, तो आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, फर्स्ट तो ये समझिए कि मैम EVA क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये है फ्रेंड्स कि एक फॉर्म कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है या नहीं, ठीक है। फर्म इन्वेस्टमेंट करता है, वो इक्विटी शेयर इशू करके इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेता है, प्रेफरेंस शेयर इशू करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लेता है, डेप्ट इशू करता है, बैंक से लोन लेता है, अपना रिजर्व एंड सरप्लस लगाती है, अपनी कैपिटल लगाती है। तो ये सारे पैसे इन्वेस्ट करके फर्म को जो रिटर्न मिल रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम पैसा इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट वो फंड से हमारा कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है या नहीं, ठीक है। हमारा ट्रू इकोनॉमिकली वैल्यू एडिशन कुछ हो रहा है या नहीं, वो देखने के लिए हम लोग EVA कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ EVA कैलकुलेट करके फर्म का वैल्यू कैसे निकलता है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बिकॉज हम लोग वैल्यूएशन मॉडल पढ़ रहे हैं तो हमको फर्म का वैल्यू भी निकालना है EVA निकालने के बाद, राइट। तो EVA क्या है, पढ़िए। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज एन एस्टिमेट ऑफ ए फर्म्स इकोनॉमिक प्रॉफिट। एक फर्म का इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना है वो एस्टिमेट करने के लिए हमको EVA हेल्प करता है, और द वैल्यू क्रिएटेड इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द कंपनीज शेयर होल्डर, ठीक है। कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं। अब उन पैसा को इन्वेस्ट करके आप कितना पैसा कमा रहे हो, ठीक है, वो हमको देखना है, क्योंकि हम शेयर होल्डर को उनके बदले डिविडेंड कैसे प्रोवाइड करेंगे, जब हम लोग कुछ अर्न करेंगे, राइट। तो वो कैलकुलेट करना इज नोन एज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ओके, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है EVA कैलकुलेट करने का, दैट इज NOPAT माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। गाइज, इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओके, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड मिस कर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, NOPAT नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑपरेशन। पहली बात तो इसमें बिजनेस ऑपरेशन क्यों लिखा, देखिए एक चीज समझिए, छोटा सा चीज। कंपनी है, कंपनी फिनांस लाएगा, ठीक है। फिनांस कहाँ कहाँ से आ सकता है फ्रेंड्स, फिनांस इक्विटी से आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आ सकता है, डेब्ट से आ सकता है,
रिजर्व्स एंड सरप्लस से आ सकता है, राइट। इसका भी कॉस्ट है, इसका कॉस्ट क्या है, डिविडेंड, दैट इज के ई। प्रेफरेंस शेयर का भी कॉस्ट है डिविडेंड, दैट इज के पी। डेब्ट होल्डर का भी कॉस्ट है, दैट इज इंटरेस्ट, ओके। रिजर्व एंड सरप्लस का कॉस्ट नहीं होता। तो ये सारे कॉस्ट है। हमको ये सोर्स से अगर हम लोग पैसे लाना चाहते हैं, अगर हम लोग मनी फिनांस करते हैं, तो हमको उनके बदले ये कॉस्ट इनकर्ट करना पड़ेगा, राइट। अब नाउ ये जो पैसे आएंगे इसको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे किस में करेंगे, दो जगह पे कर सकते हैं। इधर हम खुद के बिजनेस पे कर सकते हैं, राइट, या फिर हम कोई नॉन ट्रेड पर्पस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पैसा लिया अपने शेयर होल्डर से, डिवेंचर होल्डर से, बैंक से भी लोन लिया, बैंक लोन भी आ सकता है। हमने बैंक से लोन लिया, उसको भी हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। हम लोग बैंक से लोन लिए और क्या किया, मैंने गोल्ड परचेज करके रख दिया, ठीक है। या फिर मैंने एक्स लिमिटेड कोई और कंपनी है, मैंने उसका शेयर खरीद के रख लिया, ठीक है। तो ये मेरे बिजनेस में तो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए या फिर नॉन ट्रेड पर्पस के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड, इट इज नॉट इन्वेस्टेड इन माई बिजनेस ऑपरेशन। यहाँ पे जो लिखा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑपरेशन, इसको अगर नॉन ट्रेड में हम कुछ इन्वेस्ट कर देंगे, हम बोलेंगे कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन में इन्वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। सपोज ये मेरा जो फिनांस है ये मेरा 5 लाख का है, ठीक है, एंड इसमें से 1 लाख रुपया मैंने दूसरे कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दिए, राइट। तो मेरा एक्चुअली में कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑपरेशन कितना होगा, और मैंने इसमें 4 लाख लगाए रिमेनिंग, तो मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑपरेशन कितना होगा, 4 लाख होगा। मेरे को ये 1 लाख की 5 लाख में से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये 1 लाख रुपीज़ मैं इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ कहाँ पे, मेरे बिजनेस पर्पस के लिए। मैं ये नॉन ट्रेड पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूँ, मैं मेरे पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैंने लैंड खरीद लिया, मैंने कुछ और चीज़ खरीद ली अपने लिए, ठीक है, कोई और कंपनी का मैंने शेयर खरीद लिया, दैट इज नोन एज योर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ। नाउ ये बिजनेस में मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया इसमें से मुझे प्रॉफिट आएगा, राइट, मेरी प्रॉफिट होगी, नेट इनकम आएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट, दैट इज नोन एज योर ईबीआईटी, ओके। बट ये ईबीआईटी में तो एक फर्म का जो ईबीआईटी होता है उसमें तो सारे इनकम्स होते हैं, वो ट्रेड हो नॉन ट्रेड हो, फर्म का प्रॉफिट है मतलब तो सारी इनकम को वो कंसिडर करेगा। जब हम लोग कैपिटल में नॉन ट्रेड कैपिटल नहीं ले रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग ये प्रॉफिट में भी नॉन ट्रेड में से जो प्रॉफिट आएगा वो कंसिडर नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरा बात। अगर मैं कोई और कंपनी का शेयर खरीद रही हूँ एंड वो कैपिटल को मैंने कैपिटल से हटा दिया क्योंकि वो नॉन ट्रेड था, तो वो शेयर खरीदने के बाद मुझे जो कंपनी से डिविडेंड मिला वो भी मेरा इनकम में मैं नहीं लूँगी, राइट। अगर हम किसी का कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए वो कैपिटल में उसको कंसिडर नहीं किया तो उसका इनकम को भी हम क्यों कंसिडर करेंगे, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ओके, क्योंकि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम होगा दैट इज नॉन ट्रेड इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो ईबीआईटी से हम लोग हमारा जितना भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहेगा उसको हटा देंगे, या फिर अगर इसमें मेरा कुछ एक्सपेंसेस हुआ होगा उसको भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि उसको भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है मेरा एडजस्टेड ईबीआईटी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग ईबीआईटी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि मैम हम लोग नोपैट कैसे निकालेंगे एंड ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक है। एक छोटा सा चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है बट स्टिल एक चीज़ बताती हूँ। जब फ्री कैश फ्लो टू द फर्म हम लोगों ने पढ़ा, ओके, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, अगर आप लोगों ने अर्लियर वीडियोस नहीं देखी गाइस, मैं फिर से आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए एंड अर्लियर वीडियोस पहले देख लीजिए, अदरवाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ओके। देखिए फ्री कैश फ्लो टू फर्म में मैंने आप लोग को बताया था कि फ्रेंड्स आप लोग ईबीआईटी लीजिए एंड ईबीआईटी से अगर आप लोग टैक्स माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलता था, नोपैट, राइट। देन आप लोग नॉन केस एडजस्टमेंट करके फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालते थे, राइट। तो यहाँ पे भी तो आपको नोपैट ही निकालनी है, राइट। तो नोपैट होता है, वो चाहे आप वैल्यूएशन मॉडल पे निकालो, ईवी निकालने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट, ईबीआईटी माइनस टैक्स करेंगे आपको नोपैट मिलेगा। बट क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले रहे हैं इसलिए हम लोग एडजस्टेड ईबीआईटी से टैक्स माइनस करेंगे। एंड व्हाट इज एडजस्टेड ईबीआईटी? एडजस्टेड ईबीआईटी इज नथिंग बट ईबीआईटी में हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर देंगे, दैट इज आवर एडजस्टेड ईबीआईटी। उसमें से टैक्स माइनस कीजिए, आपको नोपैट मिल जाएगा, ठीक है। नोपैट क्लियर हुआ। उसमें से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे,
नॉर्मल कॉस्ट इंटू वेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कॉस्ट क्या जाएगा CAPM मॉडल नॉर्मल RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या जाएगा उसका जो भी डिविडेंड का परसेंटेज होगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या जाएगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, फिर उनका वेट लेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा। व्हाट इज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑपरेशन, वही इक्विटी ले लो, डेब्ट ले लो, बैंक लोन ले लो, आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होंगे, लॉन्ग टर्म आपके जो भी कैपिटल होंगे आप सारे कैपिटल ले लो, ओनली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड कैपिटल जो भी लगा होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, ये तीनों टर्म्स क्लियर हुए। अब वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ओके, सो यहाँ पे मैंने आप लोग को फॉर्मेट दे दिया है कंप्यूटेशन ऑफ नोपेट। पहले आप लोग बोलेंगे EBIT, व्हाट इज EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें हम लोग क्या एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस, तो हम लोग का क्या आएगा एडजस्टेड EBIT और ऑपरेटिंग EBIT। ओके, देखो नॉर्मली हम लोग पहले क्या करते थे, इसमें से अगर आप डायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे तो नोपेट आ जाएगा। ओके, या फिर हम लोग एक तरीका और क्या कर सकते हैं, इसमें से आप लोग इंटरेस्ट माइनस करो तो क्या आएगा PBT, देन टैक्स माइनस करो तो आएगा पैट, फिर उसमें आप लोग ऐड कर दो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी नेट ऑफ टैक्स। ओके, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी आप इसमें फिर से ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा नो पैट। ओके, दोनों ही केस सेम है। कैसे सेम है देखिए, आपने कहा मैम एक तो आप बोलते हैं इंटरेस्ट वगैरह कीजिए, कभी बोलते EBIT से टैक्स माइनस कर दीजिए, दोनों सेम कैसे होता है बेटा, दोनों एकदम से सेम होता है। कैसे होता है देखिए, सपोज मेरा एडजस्टेड EBIT है 100, ओके, मेरा इंटरेस्ट है 20, तो मेरा PBT कितना आएगा गाइस, मेरा PBT आएगा 80। सपोज टैक्स रेट 50% है तो टैक्स कितना जाएगा 40, राइट। मेरा पैट कितना आएगा 40, देन इसमें मैं ऐड कितना करूँगी इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, इंटरेस्ट कितना है 20 रुपीज़ इंटू 1 माइनस टैक्स कितना है 50% 0.5, सो 20 का 0.5 कितना है 10, सो 40 प्लस 10 कितना होगा 50, दिस इज माई नो पैट। अगर एडजस्टेड EBIT से डायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो अब भी सेम आएगा, टैक्स कितना है 50%, टैक्स माइनस कर दो कितना हुआ 50, सेम हुआ या नहीं, ठीक है। बोलोगे मैम ये कैसे सेम हुआ, सेम इसीलिए हुआ बेटा क्योंकि हम लोग इसमें पहले इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमको उसमें से टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर 20 रुपीज़ का मेरा इंटरेस्ट है, अगर मैं इसमें माइनस कर रही हूँ, मेरा टैक्स 50% है तो मेरा 10 रुपीज़ का सेव हुआ। अगर मैं 20 रुपीज़ इंटरेस्ट माइनस नहीं करती तो मेरा 50 का टैक्स लग रहा है, बट अगर क्योंकि मैं 20 रुपीज़ इसमें से माइनस कर दी तो मेरा टैक्स कितना लगा, मेरा टैक्स 40%, 40 रुपीज़ का मेरा टैक्स लगा, 50% लगा तो 20% कॉस्ट कम हो गया तो मेरा टैक्स कम हो गया, टैक्स मेरे को 40 का लगा, यहाँ पे मेरे को टैक्स 50 का लग रहा है, राइट। तो ये इंटरेस्ट की वजह से मेरा 10 रुपीज़ का और सेव हो गया, तो हम लोग क्या एस्टिमेट करते हैं कि मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट कम हो गया, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग डेब्ट का कॉस्ट लेते हैं, KD लेते हैं, सपोज मेरा डेब्ट का कॉस्ट 10% है, ठीक है, डेब्ट का कॉस्ट सपोज मेरा 10% है और इंटरेस्ट 50%, टैक्स 50% है, ये डेब्ट का कॉस्ट 10% है KD एंड टैक्स 50% है, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो है 10 इंटू 1 माइनस 0.5, दैट इज़ मेरा 5% का कॉस्ट है। हम लोग ये सोचते हैं क्योंकि हमको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का PBT आया, देन हम लोग टैक्स माइनस के मेरे को यहाँ पे 10 का फायदा हो गया, राइट। सो इसीलिए जब हम लोग इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे उसमें नेट ऑफ टैक्स हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि टैक्स का हमको ऑलरेडी सेविंग्स हो चुका है, तो इसमें एक्चुअली हमको इंटरेस्ट कितना जाना चाहिए, अगर 20 का इंटरेस्ट है उसमें से 10 का टैक्स ऑलरेडी जा चुका है, टैक्स हमको सेविंग हो चुका है, तो इंटरेस्ट हम लोग कितना ऐड करेंगे 20 माइनस 10, दैट इज 10 रुपीज़ हम लोग ऐड करेंगे, तो अल्टीमेट इफेक्ट वही आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे क्या कि EBIT से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दे 50%, तो उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से टैक्स माइनस हो गया तो वो नेट ऑफ टैक्स होके वो सेम ही आ जाएगा, नो पैट। तो इधर आप लोग EBIT अगर दिया है आपको उसको एडजस्ट करके टैक्स माइनस कर दो, आपका आ जाएगा डायरेक्टली नो पैट। या फिर कभी कभी हम लोग को ये क्यों पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है आपको डायरेक्ट PBT देगा, ओके, अगर PBT दिया तो आपको इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड करके आप लोग EBIT में जाएंगे, देन आप लोग उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंसेस आप लोग एडजस्ट करने से आपका एडजस्टेड EBIT आएगा, देन आप उसमें से डायरेक्ट टैक्स माइनस कीजिए तो आपको नो पैट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज़। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और एल्स एडजस्टेड EBIT माइनस टैक्स, ओके, एडजस्टेड EBIT इज नथिंग बट ऑपरेटिंग EBIT, ओके, दिस इज नो पैट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द कैपिटल जो WACC हम लोग निकालते हैं उसको भी मैंने लिख दिया है। इक्विटी का कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑन CAPM मॉडल, दैट इज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, RF इज द
रिस्क फ्री रेट, दिस इज बीटा, मार्केट वोलेटिलिटी, दिस इज मार्केट का रिटर्न, दिस इज रिस्क फ्री रिटर्न, और ये दोनों को बोलते हैं मार्केट प्रीमियम। डेब्ट का कॉस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। अगर मेरा कॉस्ट 10% है एंड टैक्स 50% है तो मुझे 50% का सेविंग्स मिल जाता है टैक्स में, इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट का कॉस्ट घटा देते हैं टैक्स रेट से, ठीक है। देन प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट क्या होगा, डिविडेंड रेट, अगर मैंने कहा 12% प्रेफरेंस शेयर तो उसका कॉस्ट क्या होगा 12%, ओके। तो ये कॉस्ट है, इसको रेस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, समेशन ऑफ ऑल दी कॉस्ट मल्टीप्लाई विद देयर रेस्पेक्टिव वेट, ओके। ऑल दी कॉस्ट उसके रेस्पेक्टिव वेट में मल्टीप्लाई होंगे, उनका समेशन क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। तो हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, हम लोग पहले निकालेंगे हमारा ऑपरेटिंग कैपिटल, राइट। ऑपरेटिंग कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, फिर हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन हम लोग निकालेंगे नोपेट, आप तीनों में से कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, नोपेट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू ऑपरेटिंग कैपिटल, राइट। दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट ऑन माइनस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन माइनस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द ऑपरेटिंग कैपिटल। ऑपरेटिंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए आपका जितना भी कॉस्ट लगा है उसको अगर आप लोग माइनस कर देंगे वही कैपिटल से आपको जितना इनकम हुआ है उससे, तो आप लोग को क्या मिलेगा फ्रेंड्स, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, राइट। अब जब हम लोग फर्म का वैल्यू निकालेंगे, ये तो आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मिल गया। अगर आप लोग फर्म का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हम लोग कैसे निकाल देते, दिस इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज नथिंग बट दिस इज द प्रॉफिट, राइट। कि आप लोग को कितना प्रॉफिट हो रहा है, जैसे डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट होता है, कैश फ्लोज फर्म का प्रॉफिट होता है, वैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी एक तरीके का प्रॉफिट, दिस इज योर इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो इसको भी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे, राइट। सपोज ये टाइम जोन है, दिस इज 0th ईयर, दिस इज आज 1 2 3 4 5 ये सब है। अगर आपको यहाँ पे मिला ईवीए, देन यहाँ पे मिला ईवीए, डिफरेंट ईयर का डिफरेंट ईवीए रहेगा, तो इसको आप लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे, ओके। अगर अलग अलग है तो इंडिविजुअली लाएंगे। देन अगर आपको यहाँ पे दिया है एक ईवीए एंड आपको दे देगा इतना % से ग्रो करेगा फॉर इन्फाइनाइट पीरियड, जैसे हम ये टर्मिनल वैल्यू हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने 2 फेज ग्रोथ मॉडल में देखा था, 3 फेज ग्रोथ मॉडल देखा था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग पहले अर्लियर वीडियोज़ देखिए, उसके बाद ही आप लोग ये वीडियो पे आइए, ठीक है। इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे, प्लस ये प्रॉफिट का प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, प्लस कैपिटल इन्वेस्टेड, आप लोगों ने जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके आप लोग को ये ईवीए मिला है, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको फर्म का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ईवीए मॉडल, ईवीए मेथड पे फर्म का वैल्यू आता है कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बेसिक्स पहले के वीडियोस में बता दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टडी नोट 6 से भी कर सकते हैं, बट स्टडी नोट 6 में जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है दैट इज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 43 ऑफ स्टडी नोट 7, ओके। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, सब कुछ सेम है। तो हम लोग डायरेक्टली स्टडी नोट 7 के ही क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। देखिए, ओके गाइज, लेट्स सॉल्व फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 44। देखिए, आपको दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 13% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। देखिए 13% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दिया, दैट मीन्स प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट कितना है 13%, दिस इज 2 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको दिया है 6 लाख। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मार्क द वर्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जहाँ पे भी आ गया दैट मीन्स अगर आप लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे, क्योंकि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे ट्रेड पर्पस के लिए नहीं है, ये मेरे बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख एंड इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, वो इन्वेस्टमेंट से हमको 10% का रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नॉट माई एक्सपेंसेस, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट। अगर ये मेरा इन्वेस्टमेंट है तो इसका जो इंटरेस्ट है ये मुझे इनकम हो रहा है, राइट। मैंने पर्सनली किसी को लोन पे दे दिया और मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे को 10% का उसमें से रिटर्न मिल रहा है, बट क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट भी मेरा ऑपरेटिंग नहीं है तो इसके ऊपर मुझे जो इनकम होगा 10% का वो भी मेरा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, मेरा बिजनेस का इनकम नहीं है। तो हम लोग EBIT से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड से इसको माइनस कर रहे हैं,
कैपिटल इन्वेस्टर से इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम इससे जो इनकम आएगा इसको भी हम लोग अपने ऑपरेटिंग इनकम से हटा देंगे। ओके, जब जब आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं तो आप हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंस समझते जाइए, ठीक है। देन 20% डिवेंचर, 20% बोला तो डिवेंचर का कॉस्ट क्या होगा 20%, दिस इज 3 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया है आपको 2 लाख। पीबीटी दे, देखो मैंने कहा था ना आपको, जहाँ पे हम लोग हर जगह पे ईबीआईटी माइनस टैक्स डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इंटरेस्ट माइनस होता है, पीबीटी आता है, देन टैक्स माइनस होता है, फिर हम इंटरेस्ट ऑन माइनस टी ऐड करते हैं। वो क्यों करते हैं आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे पीबीटी देगा आपको तो रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, देन टैक्स रेट दिया आपको 40%, एंड देन आपको WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया 13%, ठीक है। सो कैलकुलेट EVA, ठीक है। EVA का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे भी दिया है देखो, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू ऑपरेटिंग कैपिटल। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज नो पैट, ठीक है। ये नो पैट में हमको कितना रिटर्न मिल रहा है इन परसेंटेज, इतना परसेंट रिटर्न मिल रहा है, मेरा कॉस्ट इतना है, तो नेट ऑफ जो परसेंटेज है उसको आप कैपिटल में मल्टीप्लाई करोगे तो भी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आएगा। बट मैं आप लोग को जैसे समझाई हूँ हम लोग वैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपली जाएंगे। ओके, स्टार्ट करिए। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 44, मैं थोड़ा स्लो कराती हूँ गाइस, बोर मत होइएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसीलिए मुझे स्लो करना पड़ता है। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 13% इसका कॉस्ट है, बट क्योंकि हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है तो इट डजेंट मैटर। देन रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 6 लाख। देन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1 लाख, चूँकि हम लोग हटा देंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। देन दिया आपको डिवेंचर्स, डिवेंचर्स कितना दिया है 3 लाख, राइट, इतना आपको दिया है कैपिटल रिलेटेड। देन आपको इनकम रिलेटेड क्या दिया है, इनकम रिलेटेड आपको दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 2। देन आपको टैक्स रेट दिया है 40% एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 13%। इतना डाटा आपको दिया गया है, राइट। क्योंकि WACC दे दिया, देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, नो पैट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू WACC, राइट। WACC तो आपको दे दिया है, दिस इज 13%। कैपिटल इन्वेस्टेड हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि सारे कैपिटल का डेटा आपको दे दिया है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिवेंचर। अगर यहाँ पे कुछ लोन्स होते हैं, बैंक के लोन होते तो भी हम उसको भी हम लोग कंसिडर करते, राइट। सारा हम लोग ऐड कर देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। 7 13 16 माइनस 1 15, दिस इज 15 लाख। 15 का आप लोग का है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत ईजी है, ठीक है। कैपिटल हो गया, देन आप लोग को पहुँचना है नो पैट तक, ठीक है। नो पैट तक हम लोग कैसे जाएंगे, आपको दे दिया पीबीटी, हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे थे, देखिए ईबीआईटी करते थे, इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करते थे, राइट। देन हम लोग करते थे माइनस इंटरेस्ट, आता था पीबीटी, राइट। इसमें से हम लोग टैक्स माइनस करने से पैट वगैरह आता था, फिर हम लोग इसमें एडलेस कुछ भी करते थे। अभी हम यहाँ पे पीबीटी, तो ईबीआईटी में आने के लिए हमको इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है 20% ऑन 3 लाख, सो 3 लाख के ऊपर 20% कितना होता है 0.660,000, राइट। तो आप लोग ईबीआईटी में आइए, आपका है पीबीटी 2 लाख, आप लोग इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट कितना है 0.6, तो आपका ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 2.6। ना हमको एडजस्टेड ईबीआईटी निकालनी है, राइट। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था 1 लाख, इसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा था 10%, जो कि हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम नहीं, क्योंकि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से वो इनकम है, तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि ये फर्म का प्रॉफिट में तो सारे प्रॉफिट ऐड होंगे, सो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000, 0.1, राइट। तो कितना आ गया 2.5 इज माई एडजस्टेड ईबीआईटी, राइट। इसमें से आप डायरेक्टली टैक्स माइनस कर दो, टैक्स कितना था आपका, टैक्स रेट इज 40%, 2.5 का 40% कितना होगा 25 और 1, दैट इज 1.5 इज माई नो पैट, राइट। सो ये नो पैट की जगह पे 1.5 डाल दो। 15 इंटू 13% कितना होता है, कैलसी यूज करिए, 15 इंटू 13%, दैट इज 1.95, 1.5 माइनस 1.95 कितना होगा, यहाँ पे आप लोग का ईवी आ रहा है नेगेटिव, ईवी है 0.45,
ईवी आपका नेगेटिव ईवी आ रहा है, दैट मीन्स आपका जो आप फंड इन्वेस्ट किए हैं आपका कुछ भी इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने जो इक्विटी लिया है, डिवेंचर्स लिए हैं, आप लोग जो उसको कॉस्ट दे रहे हैं, कॉस्ट आप लोग ज़्यादा दे रहे हैं एंड आप लोग का इनकम कम हो रहा है। आपके शेयर होल्डर्स में भी सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि आपका ईवीए नेगेटिव है, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 44। ओके, एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 45, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर मेसर्स हेनरी लिमिटेड। ओके, आपको पीएल एंड बैलेंस शीट दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। टर्नओवर आपको दिया है 652 एंड 760। टर्नओवर से हमको कुछ लेना देना है क्या फ्रेंड्स? नहीं है। प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट, ओके, आपको बिफोर टैक्स प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया है। देन आपको दिया है टैक्सेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको दी है। उसके बाद आपको दिया है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट आर एज फॉलोज, दैट इज फिक्स्ड एसेट आपको दिया है, नेट करंट एसेट दिया है, ये सब कुछ काम का नहीं है इन कैलकुलेटिंग ईवीए। टोटल आपको दिया है। देन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दिया है एंड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन आपको दिया है। ओके, हम लोग ईवीए कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या क्या चाहिए, हमेशा दिमाग में रखिए कि आपको क्या निकालना है और उसको हम लोग कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको नोपैड चाहिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए एंड ऑपरेटिंग कैपिटल इन्वेस्टेड चाहिए, राइट। तो कैपिटल इन्वेस्टेड तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, दिस इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दिस इज, सो ये आप लोग का इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। एंड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन, तो ये लोन भी हम लोग इन्वेस्ट किए हैं लोन लेके, तो ये लोन भी हम लोग का जाएगा। डिवेंचर्स है क्या? डिवेंचर्स नहीं है तो नहीं जाएगा। ये दोनों हो गया आपका कैपिटल इन्वेस्टेड, राइट, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिल गया। नॉन ट्रेड कुछ दिया नहीं है, नॉन ट्रेड होता तो हम लोग इसमें से उसको माइनस कर देते। क्लियर हुआ? नाउ प्रॉफिट पे आइए। प्रॉफिट में आपको क्या दिया? प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट। प्री टैक्स प्रॉफिट मतलब क्या? आपको यहाँ पे दिया है पीबीटी, दीज आर योर पीबीटी 134 एंड 168। आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। अभी हमने क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट ऐड करके हम लोग पहले ईबीआईटी निकालेंगे। ईबीआईटी निकालने के बाद हम लोग उसमें अगर कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंसेस है उसको एडजस्ट करेंगे, देन एडजस्टेड ईबीआईटी आएगा, देन हम उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो नोपैट आएगा, राइट। बट यहाँ पे हम लोग का कुछ मेरे को नॉन ट्रेड इनकम अभी तक नहीं दिखा है, तो पीबीटी में अगर इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी से हम लोग टैक्स माइनस करेंगे तो आप लोग का नोपैट आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए क्या और दिया है इन्फॉर्मेशन। द कंपनीज परफॉर्मेंस इन रिगार्ड टू टर्नओवर हैड इंक्रीज बाय 17%। ओके, ये क्यों दिया है? आपका जो टर्नओवर था 2015 में 2016 में, वो 15 से ज़्यादा 2016 में है, 17% ज़्यादा बढ़ा है। along with increase in pre-tax profit by 25%, एंड आप लोग का पीबीटी जो है वो भी इंक्रीज हुआ है in 2016 as comparison to 2015. But the shareholders are not satisfied by the company's preference or this is performance in the last 2 year. Okay, ये बोल रहा है कि देखिए हम लोग का टर्नओवर भी बढ़ा है एंड हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है, स्टिल हमारे शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं है लास्ट 2 साल से। You are required to calculate economic value added as suggested by Messrs. Stern, Stevens and Company USA so that reason of non-satisfaction can be evaluated. Okay, ये बोल रहा है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स है ना वो सेटिस्फाई नहीं है, हमारा टर्नओवर भी इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है, बट शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं है। तो आप हमें सजेस्ट कीजिए कि हमारे शेयर होल्डर क्यों सेटिस्फाई नहीं है, आप हमें रीज़न बताइए। तो भाई मैंने तो आपको बताया कि शेयर होल्डर का वर्थ जानने के लिए उनका इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है दैट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो अगर आप लोग का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पॉजिटिव है दैट मीन्स वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ही पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो वो रीज़न हमको फाइंड आउट करना है कि आपके शेयर होल्डर सेटिस्फाई क्यों नहीं है। फिर आपको और इन्फॉर्मेशन दी है प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट। आपको डेप्ट का कॉस्ट है क्योंकि बैंक लोन था तो आपको डेप्ट का कॉस्ट दे दिया, दिस इज प्री टैक्स, बट हम डेप्ट का कॉस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स लेते हैं तो हम इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे दिया है, टैक्स रेट 35% है एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ₹8 एंड 12 है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आराम से, धीरे धीरे देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 45। ओके, पहले मैं निकाल रही हूँ नोपैट। ओके, नोपैट कैसे निकालेंगे, आपको बुक में दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का डेटा, इंटरेस्ट पे दिया है, टैक्स रेट पे दिया है एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है,
राइट। तो ये तो बहुत इजीली निकल जाएगा। दिस इज 2015 एंड 2016। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या दिया है, प्री टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट दैट इज 134 एंड 168 रुपीज़ इन लैक्स। ओके, इसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है गाइस, इंटरेस्ट है आपका 8 एंड 12, दिस इज 8 एंड दिस इज 12। ओके, ये कितना होगा, दिस इज 142 एंड दिस इज 180। ये आ गया आपका EBIT। ओके, अगर कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता तो हम इसको ऐड या लेस करके हम इसको एडजस्ट करते, जो कि अभी नील है। हम लोग का क्या था, एडजस्टेड EBIT। मैं फॉर्मेट में लिख रही हूँ ताकि आप लोग को आदत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नील है तो एडजस्टेड EBIT और ऑपरेटिंग EBIT क्या होगा, 142 एंड 180, राइट। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेशन माइनस करेंगे। टैक्स कितना है, @35%। ओके, 142 इंटू 35% दैट इज 49.7 एंड ये आएगा 63। ओके, इसको माइनस कर दीजिए, होगा 92.3 एंड दिस इज 117। ओके, ये आ गया आपका पहला फिगर दैट इज नो पैट, राइट। उसके बाद देखिए ऑपरेटिंग कैपिटल इन्वेस्टेड। ऑपरेटिंग कैपिटल इन्वेस्टेड सब कुछ लेंगे, इक्विटी लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे, डिवेंचर्स लेंगे, बैंक लोन लेंगे, जितना भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं सारे फाइनेंस हम लोग लेंगे। ओनली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वैसे भी हमको क्वेश्चन में नहीं दी गई है। क्या दिया यहाँ पे, 2015 एंड 2016, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दिया है, दैट मीन्स ये क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट। ये क्या है, 390 एंड 472, राइट। उसके बाद क्या दिया है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बैंक लोन। ओके, बैंक लोन भी हम लोग का फिनांस है, हम लोग का कैपिटल है, दिस इज 160। और तो कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो एंड नॉन ट्रेड अगर होता तो हम लोग इसमें से क्या माइनस करते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, राइट। क्योंकि ये नील है तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 390 प्लस 110 दिस इज 500, दिस इज 472 प्लस 160 दिस इज 632। ओके, ये आ गया आप लोग का कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। इक्विटी का कॉस्ट आप लोग को दिया है गाइस, इक्विटी का कॉस्ट दिया है 15% एंड 17%। ये लीजिए इक्विटी, एक में लिखिए कॉस्ट, रुकिए 2015 2016, राइट। इसमें लिखिए कॉस्ट एंड वेट, ठीक है, इक्विटी यहाँ पे, इसमें भी लिखिए कॉस्ट एंड वेट, ठीक है। कॉस्ट इंटू वेट करेंगे तभी तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। इक्विटी का कॉस्ट कितना है, 15%, यहाँ पे कितना है, 17%। एंड बैंक लोन का कॉस्ट कितना है, दैट इज डेब्ट का कॉस्ट, दैट इज 9% एंड 10%, बट 9% इज प्री टैक्स, ठीक है। तो 9% माइनस 35% होगा एंड यहाँ पे कितना होगा, 10% माइनस 35%। ओके, देन वेट, वेट तो देखिए हम लोग यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मेरा टोटल कैपिटल कितना है, 500, यहाँ पे 632, इक्विटी कितना है, 390, सो 390 बाई 500 इक्विटी का वेट आ जाएगा, 110 बाई 500 डेब्ट का वेट आ जाएगा, राइट। सो 390 बाई 500 कितना होगा, 390 डिवाइडेड बाई 500 दैट इज 0.78 एंड दिस इज 110 बाई 500, 110 डिवाइडेड बाई 500 दिस इज 0.22, दोनों का वेट आ गया। वैसे ही 2016 में आ जाएगा 472 बाई 632, 472 डिवाइडेड बाई 632, इसका वेट आ गया 0.75, तो ऑफकोर्स ये कितना आएगा, 0.25, ठीक है, समझ में आया। सो कॉस्ट इंटू वेट, कॉस्ट इंटू वेट प्लस कॉस्ट इंटू वेट, कॉस्ट इंटू वेट करोगे तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ओके, कैलकुलेट कीजिए, इसको मैं डायरेक्टली निकाल दे रही हूँ, 9 माइनस 35%, ये आपका 5.85, ओके।
एंड ये 10 माइनस 3.5 तो क्या होगा ये 6.5%, ठीक है। सो 15% इंटू 0.78, 15 इंटू 0.78 इज इक्वल टू m प्लस 5.85 इंटू 0.22 इक्वल टू m प्लस mRC. दिस इज 12.987. वी कैन राइट 12.99. ओके, वैसे ही सेम आप इसका निकालोगे तो इसका आंसर आप लोग को बुक में कितना दिया है 14.34%. ओके, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गया. सो आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गया, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिल गया, आपको नोपैट मिल गया. ईवीए निकाल सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला डालिए. सो ईवीए इज इक्वल टू नोपैट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू WACC, राइट. 2015 का है एंड 2016 का है, राइट. यहाँ पे आपका नोपैट कितना था 2015 में, नोपैट है 92.3 माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड कितना था 500 इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना 12.99%, राइट. वैसे 2016 में नोपैट कितना है 117 माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 632 इंटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 14.34%. सो 500 इंटू 12.99% कितना है 64.95. दिस इज माइनस 92.3. दिस इज 27.35. 27.35 लैक्स ये आएगा आपका EVA इन 2015 एंड 2016 में कितना आएगा 632 इंटू 14.34% माइनस 117. दिस इज 26.37. 26.37. सो आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक वैल्यू डेट 2015 में जितना था 2016 में ये रिड्यूस हो गया, एंड दिस इज द रीजन व्हाई द शेयर होल्डर्स आर डिससेटिस्फाइड, ओके, विद द कंपनीज परफॉर्मेंस. सो फ्रैक्शन डिफरेंस कुछ हो सकता है ड्यू टू कैलकुलेशन, कहाँ पे 4 डिजिट 3 डिजिट 6 डिजिट लेके कैलकुलेशन करने से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है. दैट इज नॉट ए बिग डील. कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है. सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर. उसके बाद आप लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 46 जिसमें है फ्रेंड्स आपका EVA एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ EVA विथ MBA, बट दैट इज़ थ्योरी पार्ट MBA का रिलेशन के साथ. सेकंड बिट में जो आपको क्वेश्चन दिया है EVA के रिलेटेड दैट इज़ प्रॉपरली रिलेटेड टू, बट दैट क्वेश्चन इज ईजी. वो ईजी क्वेश्चन है, वो मैं नहीं करा रही हूँ. उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 47 दैट इज़ लिटिल बिट क्रूशियल बट अच्छा क्वेश्चन है. एंड और एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 43. इलस्ट्रेशन 43 इज 100% सिमिलर विथ इलस्ट्रेशन 8 ऑफ स्टडी नोट 6. ओके, तो हम लोग पहले इलस्ट्रेशन 43 करते हैं, देन वी विल जंप टू इलस्ट्रेशन नंबर 47. ओके, देखिए पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 43 ऑफ स्टडी नोट 7. सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8 है स्टडी नोट 6 में. प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, फिर आप बोलोगे मैम आप 6 पढ़ा रहे थे 7 में जंप कर लिए 6 का क्वेश्चन छोड़ दिए. ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लेना, दोनों क्वेश्चन सेम है. ओके, देखिए कंसिडर ए फर्म that has assets in place in which it has capital invested of 100 crores. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोगों को ये क्वेश्चन पे डाउट रहता है. ओके, एक फॉर्म है जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है 100 crores. ओके, assume the following further facts about the firm. The after tax operating income on net asset in place is 15 crores. ओके, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम आपको दिया है 15 crores का. This return on capital of 15% is expected to be sustained in the future and the company has a cost of capital of 10%. Okay, simply आपको रिटर्न कितना परसेंट है 15% एंड आपको कॉस्ट कितना दिया है 10%. ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से 15% का रिटर्न है, 100 इंटू 15% तो 15 करोड़ का आपका इनकम है आफ्टर टैक्स. ओके, फिर देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर, ये आज की डेट पे आपका इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़ एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एट द बिगिनिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू मेक एट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 करोड़ ईच. हर साल अगले 5 साल तक हर साल के स्टार्टिंग में वो क्या करेगा 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा. 100 करोड़ ऑलरेडी उसका इन्वेस्टमेंट है, वो और 10 करोड़ इन्वेस्ट करेगा हर साल के बिगिनिंग पे 5 साल तक. ओके, दिस इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 15%, उसको भी 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% सेम.
वो 10 करोड़ के ऊपर उसको 10% का रिटर्न मिलेगा एंड 15% का रिटर्न मिलेगा एंड 10% उसका कॉस्ट है। क्लियर है? उसके बाद बोला आफ्टर ईयर 5 ईयर्स तक को इन्वेस्ट किया, 5 ईयर्स के बिगनिंग तक। फिर बोला आफ्टर ईयर 5 the company will continue to make investment and earning will grow 5% a year, but the new investment will have a return on capital of only 10%, which is also the cost of capital. Okay, तो ये बोल रहा है कि 5 years तक तो 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते गया, उसके बाद भी वो इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यू करता गया एंड उसका इनकम 5% से ग्रो करता गया, बट उसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिटर्न ऑन कैपिटल 10% हो गया। उसका रिटर्न पहले 15% था बट अभी 15% से घट के 10% पे आ गया एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट था? 10% था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी भी 10% रहा। दैट मीन्स कि इसका नेट इनकम और कुछ बचा ही नहीं, कॉस्ट भी 10% है, इनकम भी 10% है, तो नील इनकम है, राइट। देन ऑल एसेट एंड इन्वेस्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव इन्फिनाइट लाइफ। ओके, जितना भी इसका इन्वेस्टमेंट था, इसका लाइफ कितना? इन्फिनाइट टाइप, मतलब हम लोग का इनकम इन्फिनाइट पीरियड के लिए होगा। Thus the asset in place and the investment made in the first 5 year will make 15% a year in perpetuity with no growth. तो अब स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट किए थे 100 करोड़ का एंड जो 10 करोड़ का 5 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट किए, उससे इनकम तो होगा बट विदाउट ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? द फर्म कैन बी वैल्यूड यूजिंग एन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अप्रोच एज फॉलोज। आपका फर्म का वैल्यू निकाला जा सकता है यूजिंग ईवीए अप्रोच। ईवीए अप्रोच से हम लोग फर्म का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आप एक टाइम जोन लीजिए, ओके। ये है T0, आज है ये टुडे, राइट। दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, T4, T5, T6 एंड लाइक दिस अप टू इन्फिनाइट पीरियड, राइट। आज हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है 0th ईयर में, राइट। 0th ईयर में हम लोग के पास 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। फिर क्या बोला? आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑन एसेट इन प्लेस इज 15 करोड़। ओके, देखिए प्रॉफिट कितना है? 15 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। जो डाटा दिया है उसको मैं आपको टाइम जोन में बता रही हूँ। दिस रिटर्न ऑन कैपिटल इज 15% एक्सपेक्टेड टू सस्टेन इन द फ्यूचर, ये दिया है आपको। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर क्या है? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर आप लोग कितना फर्दर इन्वेस्टमेंट करोगे? ₹10 करोड़ आप लोग फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ईयर 1 का बिगिनिंग क्या है? दिस इज, यहाँ से ईयर 1 स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ईयर 1 एंड हुआ, यहाँ पे ईयर 2 स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ईयर 2 कंप्लीट हुआ, यहाँ पे ईयर 3 स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ईयर 3 कंप्लीट हुआ। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ईयर 1 का इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, आज ही हो रहा है। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज हम लोग किए। ईयर 2 का इन्वेस्टमेंट उसके बिगिनिंग में हो रहा है, ठीक है। ईयर 3 का इन्वेस्टमेंट उसके बिगिनिंग में हो रहा है, ईयर 4 का इन्वेस्टमेंट उसके बिगिनिंग में हो रहा है, ईयर 5 का इन्वेस्टमेंट उसके बिगिनिंग में हो रहा है। सो दिस इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5, राइट। इसमें से मेरे को जो रिटर्न मिल रहा है दिस इज 15 करोड़, 15% का मेरे को रिटर्न मिल रहा है, 15%, 15 करोड़। एंड इसमें से मुझे जो रिटर्न मिलेगा, ये सबसे मुझे जो रिटर्न मिलेगा वो भी मुझे 15% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट कितना है? 10%, यहाँ पे कॉस्ट कितना है? 10%, राइट। सो इसका आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, राइट। 15 करोड़ और 15% माइनस 10%, ओके। आपको 5% का प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट 5% का आ रहा है। 100 करोड़ का 5% कितना होता है? दैट इज़ 5 करोड़। आपको यहाँ पे इनकम हो रहा है 5 करोड़ का। एंड ये एट ईच इंडिविजुअल केस आपको कितना का प्रॉफिट होगा? दिस 15 माइनस 10, दिस इज ऑल्सो 5%। 10 का 5% कितना होता है? 0.5। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 0.5 करोड़, राइट। अब अगर मैं आपको ये बोलूँगी कि फ्रेंड्स ये जो 5 करोड़ है एंड 0.5 करोड़ है, ये आप लोग का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, तो आप लोग बोलेंगे क्या मैम ये ईवीए कैसे हो गया? हाँ बेटा ये ईवीए है। ईवीए कैसे है? ईवीए क्या होता है? नो पैट माइनस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू कॉस्ट, राइट, WACC। सो नो पैट मेरा इस केस में नो पैट कितना है?
15 करोड़ वो बोला है आपको, 15 करोड़ का आपको इनकम आ रहा है हर साल, तो दिस 15 करोड़ इज माई नो पैट, लाइक क्योंकि यहाँ पे हमको टैक्स रेट वगैरह कुछ दिया नहीं है, सो दिस इज EBIT इज माई नो पैट। नो पैट माइनस कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है 100 करोड़ इंटू कॉस्ट कितना है 10%, राइट। सो 100 का 10% कितना 10, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, दिस 5 इज माई EVA। समझ में आया? ये जो हम लोग का 0th ईयर में इन्वेस्टमेंट था 100 करोड़ का, उसका EVA कितना रहे 5, और ये बोल रहा है कि ये लाइफ टाइम परपेचुटी है, परपेचुटी मतलब इन्फिनाइट पीरियड तक आपको ये रिटर्न मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही दिस 0.5 इज ऑल्सो EVA फॉर ईच इंडिविजुअल ईयर। कैसे आया? देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है 10 करोड़, और आपका नोपेट कितना आएगा 15% का रिटर्न, 10 इंटू 15%, 10 इंटू 15% रिटर्न कितना है 1.5, सो नोपेट इज 1.5 माइनस कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ इंटू 10% का कॉस्ट, राइट। सो 1.5 माइनस 10 का 10%, 1 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 इज माई EVA फॉर ईच इंडिविजुअल ईयर, 0.5 इज माई EVA फॉर ईच इंडिविजुअल ईयर। ये नोपेट कैसे आया? आपका 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंटू 15% का रिटर्न, 1.5 इज माई नोपेट, ठीक है, समझ में आया? सो आपको दोनों EVA मिल गया, एंड बोला कि ईयर 5 के बाद आप जो इन्वेस्टमेंट किए उस पर रिटर्न भी 10% है, कॉस्ट भी 10% है। अगर रिटर्न 10% है, कॉस्ट भी 10% है, 10 माइनस 10 कितना 0, सो आपका यहाँ पे EVA नील आएगा। EVA अगर नील है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, यहाँ पे ग्रोथ भी आपको दिया है बट EVA 0 है तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। सो थर्ड पॉइंट पे जो इन्वेस्टमेंट दिया उसका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, राइट। सो नाउ अभी मुझे सारे वैल्यू कहाँ पे लाने हैं? यहाँ पे लाने हैं T0 पे। सो T0 पे ऑलरेडी हम लोग का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फॉर्म का वैल्यू क्या होगा? फॉर्म का वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द EVA, राइट। नीचे समझ में आया? सो EVA मेरा ये जो 5 करोड़ का EVA है ये लाइफ टाइम के लिए है, परपेचुटी के लिए है। परपेचुटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? अगर कोई कैश फ्लो इन्फिनाइट पीरियड के लिए उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या था? कैश फ्लो डिवाइडेड बाय KE माइनस G, अगर ग्रोथ है, अगर ग्रोथ नहीं है तो कैश फ्लो बाय KE, राइट। दिस कैश फ्लो इज नथिंग बट EVA, इकोनॉमिक वैल्यू डिवाइडेड बाय KE, मैं इसको लिख सकती हूँ, ओके। प्लस ये हो गया मेरा 5 करोड़ वाला के लिए, ठीक है, इसका पहले निकाल दे रही हूँ मैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द EVA, ये केस 1, ठीक है। 5 करोड़, कॉस्ट कितना है 10% डिवाइडेड बाय 10%, 5 डिवाइडेड बाय 10% कितना? 5 डिवाइडेड बाय 10% इज 50। ये हो गया आप लोग का एक, जो कि इन्फिनाइट पीरियड के लिए जिसका रिटर्न आपको मिलने वाला है। उसके बाद आप लोगों ने 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया जिसका रिटर्न आपको मिल रहा है। ईयर 1 के बिगनिंग में जो इन्वेस्टमेंट किया, ये जो 0.5 हर साल आपको मिल रहा है EVA, राइट। इकोनॉमिक वैल्यू रेट 0.5 ईच ईयर है, बट इसको यहाँ पे 0.5 मिला, यहाँ पे 0.5 मिला, यहाँ पे 0.5 मिला, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, तो सबको आपको यहाँ तक लेके आना है। यहाँ का तो 0.5 ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का 0.5, यहाँ का 0.5, यहाँ का 0.5, यहाँ का 0.5 आपको लाना पड़ेगा। एंड ये इनकम भी लाइफ टाइम के लिए है, राइट, लाइफ टाइम के लिए है। तो इसमें भी क्या होगा? वही कैश फ्लो डिवाइडेड बाई KE, राइट। दिस इज नथिंग बट EVA डिवाइडेड बाई KE। ईयर 1 के लिए पहले निकालिए, राइट। 0.5 डिवाइडेड बाई इसका KE भी तो 10% है, एंड इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भी 0th ईयर का इन्वेस्टमेंट का इनकम है। ये भी 0th ईयर में हम लोग 10 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, राइट, किए थे ना। यहाँ पे 100 करोड़ भी आज ही इन्वेस्टमेंट हुआ है, रिटर्न आज मिल रहा है, और यहाँ पे 10 करोड़ भी आज ही इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो इसका जो रिटर्न है इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने की जरूरत नहीं है। ये 4 ईयर का जो इनकम है इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने की जरूरत है, राइट। तो ये भी हमको डायरेक्ट मिलेगा 0.5 डिवाइडेड बाई 10%, दैट इज 5, ठीक है, ये 5 आया। सेकेंड ईयर में क्या आएगा? 0.5 डिवाइड बाई 10%, ये तो आपका EVA लाना ही है, तो ये कैश फ्लो बाई KE करेंगे, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 क्योंकि 10% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, टू दी पावर 1 करेंगे क्योंकि सेकेंड ईयर का जो इनकम है वो फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग है। ये तो हम प्रेजेंट वैल्यू आज ही पे है। ये जो 10 है इसको हम 1 साल के लिए डिस्काउंट करेंगे, इसको 2 ईयर के लिए डिस्काउंट करेंगे, इसको 3 ईयर के लिए डिस्काउंट करेंगे, इसको 4 ईयर के लिए डिस्काउंट करेंगे, राइट। सो सिंपली थर्ड ईयर का क्या होगा?
0.5 डिवाइडेड बाय 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 टू द पावर 2। फोर्थ ईयर का कितना होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 टू द पावर 3। एंड फिफ्थ ईयर का कितना होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 टू द पावर 4। राइट, इन्फिनाइट पीरियड के लिए आपका इनकम है, सो ये फाइंड आउट कीजिए। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना है 0.90 एंड इसका वैल्यू तो 5 है ही इंटू 5, सो दिस इज 4.55। ओके, इसका वैल्यू तो 5 है ही, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके, इसका वैल्यू निकालो। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू इंटू 5, दिस इज 4.13। वैसे ही आप लोग निकालिए 4 एंड 5 ईयर का, दिस इज 3.76 एंड दिस इज 3.42। आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल गए, सारे इकोनॉमिक वैल्यू रहेगी क्योंकि लाइफ टाइम है, इसीलिए हम लोगों ने कैश फ्लो बाय के ही किया, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब सबका समेशन कर दो। इसका समेशन कितना होगा 5 प्लस 4.55 प्लस 4.13 प्लस 3.76 प्लस 3.42, दिस इज 20.86। ये 1 to 5 ईयर का आया 20.86। फर्स्ट 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का कितना था 50 एंड हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना था 100, तो प्लस 150 कर दोगे आपका आएगा 170.86। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्म। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, समझ में आया। इलस्ट्रेशन नंबर 43, सेम क्वेश्चन इज इन इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑफ स्टडी नोट 6। ओके, नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 47। देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 47 देखिए, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर ए कंपनी प्रोवाइडेड टू यू। बैलेंस शीट आपको दिया है रुपीज इन क्रोर्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटी आपको दी गई है। फर्स्ट वन इज योर शेयर कैपिटल 36.37, आपका शेयर कैपिटल है 36.37। देन आपको दिया है रिजर्व एंड सरप्लस 2225.66, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज शेयर होल्डर्स फंड है 2262.03। ओके, देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते करते जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, एटलीस्ट समझते जाइए। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दिस इज आवर कैपिटल इन्वेस्टेड, राइट। इक्विटी जितना भी इन्वेस्ट हुआ है दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सो ये दोनों का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में क्या है, जब हम लोग ऑपरेटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे दोनों को हम लोग कंसिडर करेंगे, इक्विटी भी जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस भी जाएगा, राइट। फिर दिया आपको नॉन करेंट लाइबिलिटीज दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 6322, ये भी जाएगा बोरोइंग्स हम लोग का। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, देन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब कुछ काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ईवीए पढ़ रहे हैं, ईवीए में हम लोग को क्या चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, डब्ल्यूएसीसी चाहिए, नोपैड चाहिए, दैट्स इट। करंट लाइबिलिटी का हम लोग क्या करेंगे, कुछ काम नहीं है, हटा दीजिए। इसके बाद आपको क्या दिया है, एसेट दिया है, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, कैपिटल डब्ल्यूआईपी, इंटेंजिबल एसेट, कुछ ज़रूरत नहीं है, एसेट भी हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है। फिर आपको दिया है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिया है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा देन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम लोग माइनस करेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड से, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, राइट, वो नॉन ट्रेड पर्पस के लिए, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट में भी नहीं लेंगे। उससे अगर कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसको भी हम लोग ईबीआईटी में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। बट ये नॉन ट्रेड नहीं है, दिस इज नॉन करेंट एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली स्टूडेंट गेट कंफ्यूज इन दिस इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग दिस नॉन करेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कि मैम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, इसको हम लोग माइनस क्यों नहीं किए, माइनस इसीलिए हम लोग नहीं करेंगे इसको हम लोग कैपिटल इन्वेस्टेड से, क्योंकि नॉन करेंट है, इट इज़ नॉट नॉन ट्रेड, ठीक है। नॉन ट्रेड इज समथिंग, मैंने जमीन खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज नॉन ट्रेड। नॉन करेंट इज मैंने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कुछ इन्वेस्ट किया, मैंने कोई मशीनरी ले ली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, दैट इज नोन एज माई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इज डेफिनेटली जो करेंट नहीं है, जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, दैट इन्वेस्टमेंट, बट दैट डजंट मीन ना कि दैट इज नॉट रिलेटेड टू माई बिजनेस, दैट इज नॉट नॉन ट्रेड, दैट इज नॉन टर्म इन्वेस्टमेंट, ओके, दैट इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ओके। So this would not be deducted. Then long term loans and advances, other non current asset, ये सारा चीज़ आपको दिया। Then
करंट एसेट। ओके, तो ये भी अभी कोई काम का नहीं है बिकॉज दीज आर आवर एसेट। तो अगर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो माइनस करते, नॉन करंट है तो करेंगे नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये हम लोग दिए हैं, अगर हम लोग लिए होते दैट इज माई कैपिटल, हम लोग दिए हैं तो मेरा कैपिटल नहीं है, ठीक है। अदर नॉन करंट एसेट ये भी हमारा अभी कोई काम पे नहीं आएगा, राइट। देन करंट एसेट तो वैसे भी कुछ काम का नहीं है विथ रिगार्ड्स टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला देखिए, इसके बाद आपको दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया माइनस एक्साइज ड्यूटी दिया, दिस इज सेल्स। रेवेन्यू मतलब क्या, सेल्स माइनस एक्साइज ड्यूटी, दिस इज आवर नेट सेल्स, ठीक है। अब नेट सेल्स में अदर ऑपरेटिंग इनकम 0.3, तो ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम इज आवर इनकम। अदर इनकम दिया, ओके देखिए अदर ऑपरेटिंग इनकम दिया है, ये ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा हम लोग का, बट अदर इनकम मतलब जो ऑपरेटिंग नहीं है, दिस मीन्स दिस इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग नहीं लेते क्योंकि हम लोग ईबीआईटी में उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे जो भी नॉन ऑपरेटिंग होगा, ठीक है। फिर क्या बोला आपको, टोटल रेवेन्यू दिया है 269.04, ठीक है। तो हम लोग 269.04 अगर टोटल रेवेन्यू तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 0.13 क्योंकि हम लोग का बिजनेस का रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्लियर है। फिर क्या बोला, एक्सपेंसेस आपको फिर दिया है दैट इज योर सेल्स, राइट, दैट इज द रेवेन्यू। उसके बाद रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करने से प्रॉफिट आएगा। सो एक्सपेंसेस दिया है, रॉ मटेरियल्स दिया है, पावर एंड फ्यूल, चेंजिंग इन इन्वेंट्री, दिस इज एम्प्लॉय बेनिफिट, इंटरेस्ट कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, आप पे प्रॉफिट में भी एडजस्ट करके एडजस्टेड ईबीआईटी निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे दिया, आपको टैक्स आइटम दे दिया, टैक्स पेड दे दिया, डेफर्ड टैक्स दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स आपको पैट भी दिया है, ठीक है। क्या बोला, इफ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको वैक भी दे दिया, देन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईवीए फॉर द ईयर 2015 एंड 16। अगर आपको WACC दे दिया है, ओके, ईवीए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, नोपेट माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू WACC। आपको WACC दे दिया तो आपको दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए आपको नोपेट, दूसरा चाहिए आपको कैपिटल इन्वेस्टेड, ओके। तो दोनों चीज़ निकालते हैं, आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए नोपेट निकालेंगे पहले। नोपेट कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, देखिए आपको यहाँ पे दे दिया है प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, आपको पीबीटी दे दिया है, राइट। 23.735 इज योर पीबीटी। पीबीटी देने से क्या करते हैं हम लोग, पीबीटी में हम लोग इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ईबीआईटी। ईबीआईटी में नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस को एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड ईबीआईटी, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नोपेट, सिंपल है। तो दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना है, इंटरेस्ट कॉस्ट इज 32, इसको ऐड कर दो, ईबीआईटी आ गया। आपको प्रीवियस पेज में यहाँ पे दिया था दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यहाँ पे आपको दिया था, राइट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है 0.13, इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, एडजस्टेड ईबीआईटी, उसमें से टैक्स माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, नोपेट। तो नोपेट निकालिए पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 47, ओके। आपको दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दैट इज 23.35, राइट। इसमें हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट कितना है 32.19, ठीक है। कितना आएगा, ईबीआईटी 23.35 प्लस 32.19 दैट इज 55.54 इज योर ईबीआईटी। इसमें आप लोग एडजस्ट करेंगे, माइनस करेंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि इनकम ऐड हो गए हैं तो हम लोग ये इनकम को हटा देंगे, दैट इज 0.13 माइनस 0.13 दैट इज 55.41, ठीक है। ये आ गया आपका एडजस्टेड ईबीआईटी, एडजस्टेड ईबीआईटी आ गया। इसमें से हम लोग क्या हटाएंगे फ्रेंड्स, टैक्स कितना है 32.5%, 32.5% इंटू 32.5% दैट इज 18.01, ओके। सो 55.41 माइनस 18.01 इज इक्वल टू 37.4 रुपीज़ इन करोड़ से दिस इज योर नोपेट, राइट। नोपेट आ गया। WACC ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, WACC कितना परसेंट है 15%। आपको और क्या चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो नॉर्मली आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 36.37, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफकोर्स लेंगे 2225.66 है आपका रिजर्व एंड सरप्लस,
और क्या लेंगे हम लोग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेंगे, दैट इज 6322.76। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लेंगे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितना है 7.09। लॉन्ग टर्म प्रोविजन लेंगे, दैट इज 355.03, राइट। इसमें से हम लोग क्या माइनस करते, अगर कुछ नॉन ट्रेड होता, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग माइनस करते, बट कुछ है नहीं तो हम लोग माइनस नहीं करें। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इज नॉट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओके, दोनों में डिफरेंस है। सो ये आ जाएगा आपका कैपिटल इन्वेस्टेड, ओके। दिस इज 36.37 प्लस 222.5.66 प्लस 6322.76 प्लस 7.09 प्लस 355.03, दैट इज 8946.91. Okay, this is your capital invested. Okay, so what is the formula? Put the formula. What is your NOPAT? Your NOPAT is 37.40 minus capital invested into WACC, right? So into 15% कर दो minus 37.4. So your EV is 1304.64 negative. Okay, so the question is a negative EV of 1304.64. क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आई होप आप लोग को EV का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद तो स्टडी नोट 7 में भी और क्वेश्चंस नहीं है, ओनली एक ही क्वेश्चन छूटा, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 46। मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 46, देखिए आपको दिया है सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, एक्सपेंसेस दिया है, जनरल एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन दिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दिस इज पीबीआईटी, और ईबीआईटी आपको दिया 2,86,000। क्योंकि हम लोग ईवीए कर रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो हमको ये सारे इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। हमको ईबीआईटी दे दिया है तो हम लोग डायरेक्ट ईबीआईटी में नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस को एडजस्ट करेंगे, एडजस्टेड ईबीआईटी फाइंड आउट करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, नोपैट निकलेगा, दैट्स इट। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का ईवीए कैलकुलेशन में उतना ही इंपॉर्टेंस है। ओके, सो ईबीआईटी हमको दे दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है 36,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, टैक्स 40%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। ओके, वो पूरा फॉर्मेट में आपको पैट निकाल के दिया है। हम लोग क्या करेंगे, ईबीआईटी में एडजस्टमेंट करेंगे, अगर कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा डायरेक्ट टैक्स 40% माइनस करेंगे, नॉपैट मिल जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर? ओके, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपको दिया है इक्विटी एंड लाइबिलिटी दिया है, शेयर होल्डर्स फंड दैट इज शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। सो दिस इज शेयर होल्डर्स फंड 4 लाख, तो ये तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जाएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आपको क्या दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया है 2,40,000, ये भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जाएगा। करेंट लाइबिलिटी हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो नहीं जाएगा। एसेट कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता, खाली देखेंगे हम लोग कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है क्या, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो हम उसको माइनस करेंगे। बट इसमें फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं है। करंट एसेट है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इसका भी हमें कोई भी काम नहीं है। एसेट में बस हम यही देखेंगे ईवीए कैलकुलेशन के लिए कि उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है क्या। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, नॉन ट्रेड इनकम भी नहीं है, तो हम ईबीआईटी से आप लोग क्या करेंगे, ईबीआईटी से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो आपको नोपैट मिल जाएगा। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, यही शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड दिस लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4 प्लस 2.4, दिस 6.4 इज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गया। ये आ गया आपका नोपैट 2,86,000 माइनस 40% कर दोगे, नोपैट आ जाएगा। ओनली क्या बचा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे इन्फॉर्मेशन क्या दिया है देखिए, आगे आपको बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑफ 60,000। क्या करना है हमको, कैश फ्लो थोड़ी निकालना है, डेप्रिसिएशन ध्यान देंगे, मतलब नहीं है, इररिलेवेंट। द एक्सपेक्टेशन रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर इज 12%। शेयर होल्डर का रिटर्न कितना है 12%, तो शेयर होल्डर का कॉस्ट कितना आएगा, 12% का कॉस्ट शेयर होल्डर का दे दिया। यहाँ पे WACC निकालना एक थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे फाइनल स्टूडेंट के लिए कुछ भी ट्रिक नहीं है। ओके, अगर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर का कॉस्ट कितना है 12%, डेब्ट का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए इंटरेस्ट कितना पेमेंट हुआ है 36,000, तो डेब्ट होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट हुआ होगा। एंड हम लोग का डेब्ट कितना है 2,40,000, सो 36,000 कॉस्ट इज फॉर 2,40,000 प्रिंसिपल। सो 36,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 करो, कितना परसेंट आया 15%। 15% आपको डेब्ट का कॉस्ट मिल जाएगा, बट डेब्ट का कॉस्ट इज ऑलवेज टैक्स डिडक्टेड, राइट।
सो 15% माइनस टैक्स कितना है 40%, सो 15% माइनस 40% दैट इज 9% आपका है डेब्ट का कॉस्ट। ओके, सो 12% आ गया इक्विटी का कॉस्ट एंड 9% आ जाएगा आपका डेब्ट का कॉस्ट। आप लोग वेट निकालेंगे, वेट कैसे निकालेंगे, इक्विटी कितना है, इक्विटी 4 लाख है, डेब्ट 2.4 है, टोटल कितना हुआ 6.4, तो इक्विटी का वेट कितना आएगा 4/6.4 एंड डेब्ट का कितना आएगा 2.4/6.4। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे डायरेक्ट निकाला है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कितना आया मेरा कॉस्ट 9%, सो आप लोग निकालिए 9%, उसका वेट कितना है 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000, वेट है 0.375 इंटू 9 दैट इज 3.375 दैट इज 3.38। ओके, निकल रहा है, सो 9% करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। इक्विटी का दे दिया 12% इंटू 4 लाख बाय 6,40,000 7.5%। आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गया, दोनों को ऐड कर दो 10.88 आ गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईवीए निकल जाएगा। ओके ओके, नाउ आपके बुक में एक चीज़ हमेशा दिया है ROCC। ओके, आपको एक चीज़ दिया है ROCC एंड उसमें से कॉस्ट को माइनस करके कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दे, मतलब उसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा है। क्यों? दिस ROCC इज नथिंग बस रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल। ओके, ये क्या कर रहा है कि आपका जितना नोपेट आ रहा है ना, नोपेट को क्या कर रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डिवाइड कर दे रहा है, जितना परसेंट आ रहा है उससे कॉस्ट को माइनस कर दे रहा है। ठीक है, तो वो कुछ मतलब कुछ चेंजेस नहीं है, अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं। ओके, ये प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल रहा है, कॉस्ट माइनस करते रहे, जो नेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज है उसको इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लाई करके ये निकाल रहा है। आंसर इज सेम, आंसर हमेशा इफेक्ट सेम ही आएगा। ये हम लोग कहाँ पे किए, इलस्ट्रेशन नंबर 8 दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 43 में हम लोग ऐसा किए थे कि 15% का कॉस्ट था, 15% का रिटर्न था, 10 का कॉस्ट था, तो 5% रिटर्न इंटू इन्वेस्टमेंट दैट इज माई EVA, वैसे निकाले थे। ओके, सो कॉन्सेप्ट इज सेम, इसमें कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं है। तो इलस्ट्रेशन 46 एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है। ओके, सॉल्व हो जाएगा आप लोग से। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया, बट आई थिंक नाउ आप लोग को EVA के कॉन्सेप्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, वेदर इट इज स्टडी नोट 6 और स्टडी नोट 7 और फिर स्कैनर के क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप लोग मेरे हिसाब से 99% सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग स्टडी नोट 6 में बैक जाके रिमेनिंग क्वेश्चंस और रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा सेशन कैसा था, मैंने बहुत मेहनत की है ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को, अगर कोई फ्रेंड है आपके जो सेल्फ स्टडी करे प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।